हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, जो आज का हमारा सेशन है वो है सोनेट नंबर 29। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगी कि इसके पहले मैंने जो सोनेट से रिलेटेड वीडियोस थे उन्हें बना चुकी हूँ, जिसमें हम सोनेट नंबर 1 और 18 को डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सोनेट है उन्हें ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो जो आज की सोनेट है वो है सोनेट नंबर 29। तो यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इन्होंने कितनी सोनेट लिखी थी और फिर मतलब किसके लिए लिखी थी। तो 154 सोनेट लिखी हैं, जो कि 1 से लेकर 126 तक ये फेयर यूथ को डेडिकेट की गई हैं। किसे डेडिकेट की गई हैं? फेयर यूथ को। और इसके बाद फिर 127 से लेकर 152 तक ये एक लेडी है जिनको डार्क लेडी कहा गया है। क्या कहा गया है? डार्क लेडी। तो उनको ये मतलब उनके लिए लिखी गई हैं। और फिर 2 सोनेट बचती हैं, 153 एंड 154। ये जो सोनेट हैं ये लव गॉड, कौन? लव गॉड हैं, जिनको कहा जाता है क्यूपिड, उनको डेडिकेट की गई हैं। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि जो 1 से लेकर 117 ये जो है ये प्रोक्रिएशन के रूप में लिखी गई है। मतलब कि जो फेयर यूथ को यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि आपको प्रोडक्शन करना चाहिए, मैरिज करनी चाहिए, उससे रिलेटेड यहाँ पर बातें की गई हैं। तो जो आज हमारी सोनेट है वो 29 सोनेट नंबर है। अब यहाँ पर जब हम इसे देखेंगे तो आप ये सोचोगे कि इसमें तो कहीं पर फेयर यूथ का जिक्र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर है वो अपने बारे में बता रहे हैं। बट आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि फेयर यूथ को भी डेडिकेट की गई है। ओके, तो शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। When in disgrace with fortune and men's eyes, I all alone beweave my outcast state. तो यहाँ पर जो राइटर है वो कह रहे हैं कि जब भी कभी मैं निराश होता हूँ या मैं अपमानित होता हूँ, मैं दुख में होता हूँ with fortune, क्योंकि जो मेरा भाग्य है वो बहुत अच्छा नहीं है। मेरे पास उस तरह सारी वेल्थ नहीं है, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, रिच पर्सन नहीं हूँ। तो जो मेरा भाग्य है वो कहीं ना कहीं मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो मैं अपने आप को निराश फील करता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा निराश हूँ। एंड मीन्स आइज, और मेरे पास जो लोग, ये सोशल है, जो ये समाज है, इनमें जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहे हैं। मतलब कि मेरी उतनी ज्यादा इज्जत नहीं है कि मैं जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ उठ बैठ सकूं, उनकी नजरों में अपनी इज्जत को और अधिक बना सकूं, क्योंकि मेरे पास वेल्थ नहीं है, फॉर्चून नहीं है, जिसकी वजह से मैं अपमानित होता रहता हूँ। I all alone weep, और जब मैं ये सब देखता हूँ, मेरे साथ ऐसा घटित होता है, तो मैं अकेले में जाकर, weep मीन्स होता है रोना, मैं अकेले में जाकर रोता हूँ। My outcast state, जो कि मेरी आउटकास्ट स्टेट है, जो मेरी ये अवस्था है, परिस्थिति है, स्थिति है, इसको देखकर मैं रोता हूँ अकेले में। And trouble deaf heaven with my bootless cries, और फिर मैं जो ये बहरा आसमान है, मतलब जो ये डेफ हेवन है, इसे भी ऐसा लगता है कि इसको सुनाई ही नहीं देता है। मैं इतना ब्रूटलेस होकर चिल्ला चिल्ला कर रोता हूँ, आंसू बहाता हूँ, बट भगवान भी मेरी आवाज कहीं ना कहीं सुन नहीं पा रहे हैं, उन तक मेरी आवाज फिर भी नहीं पहुंच पा रही है। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ, और मैं अपने आप को देखता हूँ। एंड कर्स माई सेल्फ, और फिर मैं अपने कर्स माई फेट, फिर मैं अपने भाग्य को दोषी ठहराता हूँ कि मैं इस तरह क्यों हूँ, मेरे पास वो सारी चीजें क्यों नहीं है, मेरे पास वेल्थ क्यों नहीं है, समाज में मेरी इज्जत क्यों नहीं है। ये सब देखकर मैं अपने आप को कोसता हूँ, अपने आप को देखता हूँ। Wishing me like to one more rich in hope, और मेरी यही उम्मीद होती है, यही आशा होती है कि एक न एक दिन मैं भी बहुत ही बड़ा आदमी बनूंगा।
फीचर लाइक हिम। और फिर जो रिच पर्सन होते हैं, जिस तरह से वो अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, उसी तरह से मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि तब मैं वेल्दी पर्सन बन चुका हूँगा। लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पोसेस्ड, जैसे कि उन लोगों के पास जो रिच पर्सन होते हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, जो उनकी इज्जत पूरी तरह से करते हैं, उनका पूरा सम्मान करते हैं, और कहीं जरूरत होती है तो भी वो ये देखते हैं कि वो पूरी तरह से उनका साथ दे रहे होते हैं। डिजायरिंग दिस मैन्स आर्ट, और वो फिर क्या करते हैं, उस पर्सन की जो इच्छाएं होती हैं, उनकी जो कला होती है, उसे कहीं ना कहीं क्या करते हैं, पूरा कर रहे होते हैं। एंड दैट मैन्स स्कोप, और जो वो पर्सन का जो स्कोप होता है, मैं उस तरह का बनना चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है। विथ व्हाट आई मोस्ट इंजॉय कंटेंट लिस्ट, और अंततः फिर मैं उन सभी चीजों को, जो कि ये लग्जोरियस लाइफ होती है, या फिर ये बोलोगे कि समाज में जो इज्जत दिलाती है, उन सभी चीजों का मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। Yet in these thoughts myself almost despising, और यद्यपि कि ये जो दिमाग में मेरे विचार आते हैं, जो मेरे विचार हैं, ये थॉट्स हैं, ये मुझको क्या करते हैं, निराश कर रहे होते हैं। Happily I think on the, और फिर मैं उस बारे में सोचता हूँ। तो यहाँ पर फेयर यूथ के बारे में बात की जा रही है कि मैं फिर फेयर यूथ के बारे में सोचता हूँ। दी का मतलब होता है कि योर, मतलब फेयर यूथ को यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिर मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एंड देन माई स्टेट, और जब फिर वो जो मेरी अवस्था होती है, लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे राइजिंग फ्रॉम सलन अर्थ, तो जिस तरह से जो लार्क एक तरह की बर्ड है, बहुत छोटी सी बर्ड होती है, और ये हमेशा आसमान में रहना पसंद करती है, आसमान में उड़ती रहती है, पृथ्वी में बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो फिर जो मेरा माइंड सेट होता है, जो मेरी स्थिति होती है, वो लार्क बर्ड की तरह हो जाती है, जो सुबह होते ही उड़ जाती है, कहाँ पर, सलन अर्थ को छोड़कर, इस धरती को छोड़कर आसमान में चली जाती है। सिंग्स हिम्स एट हेवंस गेट, और वो क्या करती है, हेवन के गेट में जाकर आसमान में उड़ती हुई क्या करती है, हिम्स मतलब कि भजन गाती है गॉड के लिए। For thy sweet love remembered such wealth brings, और फिर ये जो दो लास्ट लाइन है, इन्हें कपलेट कहेंगे, क्योंकि जो सोनेट है विलियम शेक्सपियर जिसे यूज करते हैं, उसे इंग्लिश सोनेट कहा जाता है, और उसमें 3 क्वार्टेन एंड 1 कपलेट का यूज किया जाता है। तो अभी हम 3 क्वार्टेन को डिस्कस कर चुके हैं, अब डिस्कस कर रहे हैं कपलेट को। ओके, तो ये लास्ट लाइन है, जिन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। फॉर दाई स्वीट लव, और फिर जो तुम्हारा ये स्वीट लव है, रिमेम्बर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, और फिर मुझे ये याद दिलाता है कि अरे मेरे पास तो सबसे ज्यादा वेल्थ है, क्योंकि जो तुम्हारा ये स्वीट सा लव है, ये मेरे लिए किसी वेल्थ से कम नहीं है। ये मुझे वो सारी चीजें दिलाता है जो कि मुझे लगता है कि मेरे पास होनी चाहिए। मुझे ये याद दिलाता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा धन है। That then I sought to change my state with kings, और भी यदि मुझसे कोई ये कहता है कि मैं अपनी स्टेट माइंड को चेंज कर दूं, यदि मुझसे कहा जाए कि तुम राजा की स्थिति ले लो, राजा का पद ले लो, बट स्वीट लव ऑफ फेयर यूथ उसे छोड़ दो, तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरे लिए किसी बहुत बड़े जो पद या फिर किसी वेल्थ से कम नहीं है फेयर यूथ का जो लव है मेरे लिए। इसलिए मैं जो राजा का पद होगा उसे भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं कभी भी फेयर यूथ जो इनके क्लोज फ्रेंड हैं, उनके लव को कभी नहीं छोड़ सकता। तो ये रही हमारी आज की पोएम। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी, जिसमें जो विलियम शेक्सपियर है वो ये बताते हैं कि उनका जो फ्रेंड है वो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वो बहुत ज्यादा अपने आप को डिसग्रेस फील करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि लोग किस तरह से उन्हें ह्यूमिलिएट करते हैं, बट जब उनको उनके फ्रेंड की याद आती है तो उन्हें लगता है कि पूरा वेल्थ तो उन्हीं के पास है, जिससे कि उन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।